नीट एग्जाम 2026 कैंसिल। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत, 2 साल की तैयारी, लाखों पेरेंट्स के सपने, सब कुछ कैंसिल हो गया है। और अब पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर हर बार वही गलती कैसे हो सकती है। आखिर कैसे टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये नीट का पेपर पहुंच जाता है और घूमने लग जाता है। आखिर क्यों हर साल पेपर लीक होता चला जा रहा है। अगर सरकार कहती है कि सिस्टम सिक्योर है तो फिर ये ब्लंडर कैसे हो गया। मैं दोस्त इस वीडियो में कोई इंट्रो वगैरह नहीं देने वाला, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है, ये नीट का एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। ये वो एग्जाम है जिसके लिए बच्चे अपनी टीन एज सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना बचपना खो देते हैं भाई। कोई 1 साल ड्रॉप लेता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, भाई कोई तो 5 साल 6 साल भी करते हैं। किसी के पेरेंट्स कोचिंग फीस भरने के लिए लोन लेते हैं, किसी की माँ अपने गहने बेच देती है, फ्रेंड्स घूम रहे होते हैं, फेस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एक नीट एस्पिरेंट कमरे में बंद होकर सिर्फ एक सपना देख रहा होता है, एक दिन डॉक्टर बनना है। लेकिन सोच करके देखो, अगर उसी एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाए तो बच्चे के दिमाग पर क्या गुजरती होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया इतना बड़ा इशू कैसे शुरू हुआ। भाई नीट के एग्जाम को इंस्टाग्राम रील बना दिया गया है, कोई टेलीग्राम पे शेयर करता है, कोई व्हाट्सएप पे। भाई इंस्टाग्राम की रील तो फ्री में आप देख सकते हो, लेकिन कुछ बेशरम लोगों ने इस बेशकीमती पेपर जो लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बना सकती है, उसको 5-5 लाख रुपए में बेच रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे एग्जाम से एक रात पहले भी सस्पिशियस पीडीएफ्स और आंसर कीज घूम रही थी। अब ध्यान देना, ऐसी अफवाहें हर साल आती हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। हर बार कहा जाता है इग्नोर करो, फोकस ऑन स्टडीज, सिस्टम सिक्योर है, और स्टूडेंट्स भरोसा भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया इतना बड़ा नेशनल लेवल एग्जाम है, यहाँ गलती कैसे हो सकती है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है इस अजीबोगरीब सिस्टम के ऊपर से। अब स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूटने लगा है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जब एग्जाम सेंटर पर बच्चे की ट्रांसपेरेंट बॉटल चेक होती है, जूते चेक होते हैं, घड़ी तक उतरवा ली जाती है, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, मेटल अलाउड नहीं है, हर स्टूडेंट्स पर इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है, तो फिर पेपर बाहर कैसे पहुंच जाता है। मतलब स्टूडेंट्स पर पूरी पॉलिसिंग, लेकिन सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा लीकेज बना हुआ है। यार अगर स्टूडेंट्स के साथ साथ आप खुद को एक बार देख लेते तो आज ये नौबत कभी ना आती। और यही चीज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा हार्ट करती है, अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैंने तो चीटिंग नहीं की, फिर मेरी मेहनत क्यों सफर कर रही है। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जिसके मॉक टेस्ट में 600 प्लस नंबर आ रहे थे, जो मेंटली एग्जाम खत्म करके फाइनली रिलैक्स मोड में आ गया था। लेकिन अब अचानक न्यूज आती है एग्जाम कैंसिल हो गया है, री एग्जाम होने वाला है, और वहीं से शुरू होता है असली प्रेशर। क्योंकि नीट एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये मेंटल स्टेबिलिटी का भी एग्जाम बन चुका है। एक बार बर्नआउट होने के बाद वापस उसी मोमेंटम में प्रवेश करना आसान नहीं होता। और सबसे पेनफुल चीज, हर स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता कि हर बार उतना फैसिलिटी वापस ला पाए। कुछ बच्चे गांव से आते हैं, कुछ पार्ट टाइम काम करके तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हर एक्स्ट्रा मंथ एक बर्डन होता है। लेकिन इन चीजों की कीमत कौन समझेगा। भाई एनटीए वालों के पास बहुत सारा पैसा है, वो हर एक स्टूडेंट से 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेते हैं। अगर टोटल काउंट करोगे तो हर एग्जाम फॉर्म के ऊपर 22 लाख बच्चों से बहुत सारा पैसा आता है, करीब 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपए। और जब किसी की जेब में इतना सारा पैसा आता है तब वो कहाँ सोच पाएंगे हम गरीब स्टूडेंट्स के बारे में, वो कैसे समझ पाएंगे हमारी फीलिंग्स को। ना तो उन्होंने कभी नीट का एग्जाम दिया है, ना ही उन्होंने कभी गरीबी देखी है, ना ही उन्होंने कभी मेहनत की है, और ना ही कभी वो इस तरह के प्रेशर में आए हैं जिस तरह के प्रेशर में आज हम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त, पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी एक्सपोज करता है। क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े एग्जाम्स पर सवाल उठने लगे तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तब सिर्फ एक एग्जाम खराब नहीं होता, पूरी जनरेशन होपलेस फील करने लगती है। और सबसे डेंजर चीज ये है कि हार्ड वर्क करने वाला बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या इस देश के अंदर सच में मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाएगा या फिर सिस्टम ही ब्रोकन है। और ऑनेस्टली यही चीज सबसे
सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। हर साल कंट्रोवर्सी, हर साल इन्वेस्टिगेशन, हर साल अरेस्ट, लेकिन फिर अगले साल वही कहानी दोबारा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फियर ही नहीं है। अगर 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत दांव पर लग सकती है तो पनिशमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जिससे अगली बार कोई सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने से एक दो बार नहीं 1000 बार सोचे। क्योंकि यहाँ सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, यहाँ किसी का सपना लीक हो जाता है, किसी का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, किसी की पूरी यूथ प्रेशर में ही चली जाती है। अब भले ही एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अगेन से री एग्जाम होने वाला है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी किसी एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट नहीं की जा सकती। एंड रिमेम्बर वन थिंग, जब एक स्टूडेंट रात रात भर जग करके पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, वो अपने पेरेंट्स का सपना लेकर के बैठा होता है। इसलिए नीट एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों फैमिलीज की उम्मीद है। एंड दैट होप डिजर्व प्रोटेक्शन, एंड हमारे सिस्टम को इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करना। मैंने नीट एग्जाम के ऊपर एक वीडियो और भी बनाई है, आप चाहो तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।